हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग जो आप लोगों का 17 अगस्त को BABT हुआ है तो उसका हम लोग मैथ्स का डिस्कशन करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है, ये रिलेशंस का क्वेश्चन है। इसमें हमको A क्रॉस B गिवन है और A क्रॉस B में क्या बोला गया है, 5,5, 5,6, 5,7, 8,6, फिर इसके बाद 8,7 एंड 8,5। देन हमको इस वैल्यू ऑफ A पता करनी है। अब वैल्यू ऑफ A का मीनिंग क्या है कि डोमेन पता करनी है। तो डोमेन हमारा होता है फर्स्ट एलिमेंट। तो अगर देखा जाए तो फर्स्ट एलिमेंट में एक तो 5 आ रहा है और दूसरा एलिमेंट क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो हमारा जो सेट ए पता चलेगा वो क्या पता चलेगा, 5,8। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करें तो ये हमारे पास क्वेश्चन कुछ इस टाइप से गिवन है। एफ इज फ्रॉम आर टू आर, फंक्शन हमको गिवन है रियल नंबर्स में। एफ एक्स इज इक्वल टू 3x प्लस मॉड ऑफ एक्स, और हमसे पूछा गया एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 6x। सिंपल सा क्वेश्चन है। हमको क्या करना है, सबसे पहले एफ ऑफ 2x निकालना है। तो हमको जो फाइंड करना है वो क्या है हमारे पास, एफ ऑफ 2x माइनस एफ ऑफ माइनस एक्स माइनस 6x, ये हमको फाइंड करना है। तो एफ ऑफ 2x निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, जो हमको एफ एक्स गिवन है इसमें x की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 2x पुट कर देंगे। तो ये हमारे पास बनेगा 6x प्लस विद इन मॉड 2x, ये आ जाएगा हमारे पास एफ ऑफ 2x। फिर माइनस में एफ ऑफ माइनस एक्स फाइंड करना है। तो जब एफ ऑफ माइनस एक्स निकालेंगे तो x की जगह पे माइनस एक्स रखेंगे, तो ये बनेगा 3 टाइम्स ऑफ माइनस एक्स, और ये बन जाएगा प्लस में मॉड के अंदर माइनस एक्स, और ये बनेगा माइनस 6x। अब देखिए ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको हमको जस्ट क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे तो ये जो आएगा ये हमारा क्या आ जाएगा, एफ एक्स के इक्वल आ जाएगा, और हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये कंपोजिट फंक्शन का अगर एक तरीके से देखा जाए तो ये क्वेश्चन है। हमको एफ एक्स गिवन है एक्स क्यूब माइनस 1/x3, और हमको क्या फाइंड करना है, एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x जो हम लोग फाइंड करेंगे, तो एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1/x क्या बनेगा, एफ ऑफ एक्स की वैल्यू तो हमको डायरेक्टली पता है, एक्स क्यूब माइनस 1/x3, और एफ ऑफ 1/x क्या बनेगा, इसमें क्या करेंगे, एक्स की जगह पे क्या पुट कर देंगे, 1/x। तो ये बन जाएगा 1/x3, और जब यहाँ पे हम लोग 1/x पुट करेंगे तो ये बनेगा माइनस का x3। एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कैंसिल, माइनस 1/x3 से 1/x3 कैंसिल, तो ये हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 0, विच इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, हमको वैल्यू निकालनी है log ऑफ x बेस 2 की। किसकी वैल्यू निकालनी है, log ऑफ x बेस 2 की। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, इक्वेशन है हमारे पास लॉगरिथम में एक, और ये लिखा है log बेस 2 log x बेस 8, log बेस 8, और फिर उसका आर्ग्यूमेंट हमको गिवन है log x बेस 2, और वैल्यू भी हमको किसकी चाहिए, log x बेस 2 की। तो वैसे तो इसको डायरेक्टली सॉल्व किया जा सकता है, मतलब आप log के टर्म में लिखते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन थोड़ा सा इजी की कंफ्यूजन ना हो कोई हमको, हम लोग क्या कर लेते हैं, हम लोगों को जो फाइंड करना है log x बेस 2, इसको कुछ t एज्यूम कर लेते हैं और t पुट कर देंगे। बेसिकली हमको अब क्या फाइंड करना है, t की वैल्यू फाइंड करनी है। तो सबसे पहले देखिए हमारे पास इक्वेशन थी log बेस 2 log x बेस 8, और ये इक्वल टू किसके गिवन था, log बेस 8 log x बेस 2 के। तो सबसे पहले तो हम लोग log का बेस जो है, क्योंकि हमने log x बेस 2 को लेट किया है t, तो हम लोग यहाँ पे इन दोनों जगह पे क्या करेंगे, बेस 2 बनाएंगे। बेस 2 कैसे बनाएंगे, ये बनेगा log बेस 2, और यहाँ पे इसको क्या लिखेंगे, log x 8 को लिखेंगे 2 का क्यूब। यहाँ पे भी सेम चीज, यहाँ पे भी हम लोग 8 को क्या लिखेंगे, 2 का क्यूब, और इसके आर्ग्यूमेंट में क्या आ जाएगा, log x बेस 2। अब यहाँ पे हम लोग log की प्रॉपर्टी यूज करेंगे, तो ये क्या बनेगा, log बेस 2, ये पावर आगे आएगी तो 1/3 बनेगा आर्ग्यूमेंट में इसके, log x बेस 2 ये बन जाएगा। और इसके आगे क्या करेंगे, इसकी इसमें प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो 1/3 मल्टीप्लीकेशन में क्या आएगा, log बेस 2 log x बेस 2 ये बन जाएगा। log x बेस 2 को t अज्यूम किया था, तो जहां जहां पे log x बेस 2 दिख रहा है वो उसकी जगह पे t रख दो, तो ये बनेगा log बेस 2 t/3 यहाँ पे आ जाएगा, इज इक्वल टू 1/3 log बेस 2, और ये t बन जाएगा। ये जो 1/3 हम लोग इसको t की पावर में भेज सकते हैं, तो जो हम लोग इसको t की पावर में भेजेंगे तो ये हमारे पास क्या बनेगा, log t/3 बेस 2 इज इक्वल टू log t टू दी पावर 1/3 बेस 2। लॉग हटाने के लिए एंटी लॉग लेंगे, तो एंटी लॉग लेंगे तो ये हमारे पास बनेगा t/3
इज इक्वल टू टी टू द पावर 1/3। क्यूब रूट हटाने के लिए दोनों साइड पे क्यूब कर दिया, तो ये बनेगा टी क्यूब बाई 27 इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, टी क्यूब इज इक्वल टू 27t आ जाएगा ये। तो 27t को इधर लाएंगे तो t कॉमन आ जाएगा, तो ये बनेगा टी स्क्वायर माइनस 27 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आएंगी, एक t इज इक्वल टू 0 आएगा, सॉरी 3 वैल्यू आएंगी, एक t इज इक्वल टू प्लस माइनस 3√3 आ जाएगा। तो अब देखिए हमारे पास ऑप्शन में क्या है, 3√3 हमारे पास ऑप्शन में, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए ये हमारे पास फंक्शन का क्वेश्चन है और इसमें हमसे क्या पूछा गया, डोमेन। तो फंक्शन हमारे पास गिवन है एफ एक्स इज इक्वल टू 1/√9 माइनस एक्स स्क्वायर। तो सिंपल है, क्योंकि स्क्वायर रूट के अंदर आ रहा है ये फंक्शन, तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए। बट यहाँ पे क्योंकि ये स्क्वायर रूट डिनोमिनेटर में है, अगर ये डिनोमिनेटर में है तो ये इक्वल टू 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग सिंपल इनइक्वालिटी क्या यूज करेंगे कि ये जो रूट के अंदर वैल्यू लिखी है ये क्या आनी चाहिए, ग्रेटर देन 0। इक्वल टू 0 इस वजह से नहीं ले सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में था, और किसी भी रैशनल फंक्शन का या किसी भी फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकता। तो जो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 9 लेस देन 0। फैक्टराइज करेंगे तो x माइनस 3 एक फैक्टर आएगा, एक फैक्टर आएगा x प्लस 3 लेस देन 0। तो यहाँ से x की वैल्यू आ जाएगी -3 से 3 ओपन इंटरवल में, ये हमारा इसका डोमेन हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या होगा, बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या बोला गया है, फंक्शन हमको गिवन है लॉग में और हमको पता करना है कि ये इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। अब देखिए इवन फंक्शन और ऑड फंक्शन का पता करने का सिंपल सा तरीका होता है कि हम लोग क्या करेंगे, fx में x की जगह पे -x रखेंगे, और ये अगर fx के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन इवन होगा, और यही चीज अगर माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाता है, यहां पे क्या आएगा, इवन आएगा। अगर ये माइनस ऑफ fx के इक्वल आ जाता है तो फंक्शन क्या बनेगा, ऑड बनेगा। अब फंक्शन हमारे पास था fx इज इक्वल टू लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। हम लोग क्या फाइंड करेंगे, f ऑफ -x। तो f ऑफ -x क्या बनेगा, लॉग ऑफ 1 - x अपॉन 1 + x। अब इसको अगर देखा जाए तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x टू दी होल पावर -1। हमने क्या किया, इसको रेसिप्रोकल कर दिया। लॉग की प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो ये पावर 1 माइनस आगे आ जाएगी, तो ये बनेगा लॉग ऑफ 1 + x अपॉन 1 - x। अब ये चीज अगर देखी जाए तो ये क्या लिखी हुई है, fx के इक्वल, fx हमको यही गिवन था, तो ये क्या बनेगा, माइनस ऑफ fx। क्या आ जाएगा, माइनस ऑफ fx। अब तो f ऑफ -x हमारे पास क्या आ गया, माइनस ऑफ fx। इसका मतलब ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, ऑड फंक्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी आंसर, बी ऑप्शन। नेक्स्ट आ जाते हैं, फिर से हमारे पास फंक्शन का क्वेश्चन है और बोला क्या गया है कि a² - x², इसका डोमेन हमको फाइंड करना है, और हमको ये गिवन है कि a इज ग्रेटर देन 0, a की वैल्यू ग्रेटर देन 0 गिवन है। तो अब स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट के अंदर की वैल्यू क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो सिंपल है, a² - x² मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। x² को पॉजिटिव बनाने के लिए पूरी इनइक्वालिटी में -1 से मल्टीप्लाई कराया, तो इनइक्वालिटी बनेगी x² - a², इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा x + a, x - a क्या आ जाएगा, x - a लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्लोज इंटरवल में -a से a, ये हमारा इसका डोमेन आ जाएगा। तो हमारा आंसर होगा बी ऑप्शन। क्लियर है। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया है, ये भी फंक्शन का क्वेश्चन है। अगर देखा जाए तो ये हमारे पास बोला गया कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ, ये क्वाड्रेटिक अपॉन क्वाड्रेटिक लिखा हुआ है, इसका हमें क्या बताना है, मैक्सिमम वैल्यू बताना है। तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, इसको एक तरीका तो ये कि आप y = लेट कर दीजिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके जो केसेस बनाते थे उससे इसकी रेंज निकाल लीजिए, तो उससे मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगा। बट इसको थोड़ा सा हम लोग शॉर्ट वे में करेंगे ताकि हमारा टाइम बचे। देखिए हमारे पास लिखा हुआ है क्वेश्चन, y = इसको y के इक्वल अज्यूम कर लीजिए, 3x² + 9x + 17 डिवाइडेड बाई 3x² + 9x + 7। तो हम लोग न्यूमरेटर को ब्रेक करते हैं। न्यूमरेटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, y = 3x² + 9x + 10 और +7 लिख लिया।
डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस सॉरी इसको क्या, हाँ ठीक है, इसको 7 को पहले लिख लीजिए। आप क्या करिए, 7 को पहले लिख लीजिए क्योंकि डिनोमिनेटर में 7 था, यहाँ पे 10 कर लीजिए, डिवाइडेड बाई प्लस 7 आ जाएगा यहाँ पे। ये पूरा टर्म एक साथ लिखिए और 10 को अलग लिख लीजिए। अब ये टर्म जब पूरा एक साथ लिखेंगे और इसको अलग अलग डिवाइड करेंगे तो ये क्या बनेगा, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 डिवाइडेड बाई 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7 प्लस में 10 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। तो ये तो कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा, तो y हमारे पास क्या आएगा, 1 प्लस 9 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7, सॉरी यहाँ पे 10 है, तो क्या बनेगा 10 अपॉन 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 7। अब हमसे इसकी क्या पूछी गई है, मैक्सिमम वैल्यू। अब देखिए जो y की वैल्यू आई है इसमें ये 1 तो फिक्स है, चेंज क्या होगा, ये वाला टर्म जो 10 अपॉन लिखा हुआ है ये चेंज क्यों होगा, क्योंकि इसका डिनोमिनेटर चेंज होगा। अब ये मैक्सिमम कब देगा, जब इसका डिनोमिनेटर मिनिमम हो। मींस अगर हम लोग ये पता कर लें कि जो डिनोमिनेटर में हमारे पास टर्म लिखा हुआ है इसकी मिनिमम वैल्यू क्या है, वो मिनिमम वैल्यू यहां पे रख दें तो हमको y की मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी, तो हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू पता करेंगे। अब ये लिखा है क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, तो और इसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन में a क्या है, ग्रेटर देन 0 है, तो इस क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी होगी वो हम लोग पता कर सकते हैं -d/4a से। तो d की वैल्यू निकालते हैं, b स्क्वायर माइनस 4ac 4 इंटू 3 इंटू 7 बन जाएगा, तो ये बनेगा 81 और ये बन जाएगा 84, तो ये कितना आ जाएगा -3, तो d की वैल्यू आ जाएगी -3। तो हम लोग इसकी मिनिमम वैल्यू पता करते हैं इस एक्सप्रेशन की, तो मिनिमम वैल्यू क्या बनेगी, -d मीन्स 3 हो जाएगा, अपॉन 4a करेंगे तो 12, तो ये कितना आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 1/4। कितना आ जाएगा, इसकी इस एक्सप्रेशन की मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी, 4। बट हमको तो इसकी मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी, तो अगर हमें इस एक्सप्रेशन की डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू पता है तो वो हम लोग यहाँ पे पुट कर देते हैं, तो y की मैक्सिमम वैल्यू पता चलेगी, तो y मैक्सिमम क्या बनेगा, ये बनेगा 1 प्लस 10 अपॉन, अब डिनोमिनेटर की मिनिमम वैल्यू आई थी 1/4, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस 40, तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा 41। तो इस एक्सप्रेशन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी 41, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा ए ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। ये भी अगर एक तरीके से देखा जाए तो कंपोजिट फंक्शन का क्वेश्चन है, हमको f ऑफ x गिवन है, f ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ एक्स माइनस वाई फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम लोग f ऑफ x प्लस वाई फाइंड करेंगे, तो f ऑफ x प्लस वाई अगर फाइंड करते हैं तो ये हमारे पास क्या बनेगा, इस इक्वेशन में क्या करेंगे, x की जगह पे x प्लस वाई रख देंगे, तो ये बन जाएगा 2 टू द पावर x प्लस वाई प्लस 2 टू द पावर माइनस, अंदर मल्टीप्लाई होगा -x माइनस वाई और होल डिवाइडेड बाई 2। फिर फाइंड करेंगे f ऑफ x माइनस वाई, तो f ऑफ x माइनस वाई अगर फाइंड करते हैं तो x की जगह पे x माइनस वाई रखेंगे, तो वो क्या बनेगा, वो बनेगा 2 टू द पावर x माइनस वाई प्लस यहाँ पे पुट करेंगे तो ये बनेगा 2 टू द पावर माइनस अंदर मल्टीप्लाई -x प्लस वाई बाई 2। अब इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना है, तो f ऑफ x प्लस वाई इंटू एफ ऑफ x माइनस वाई, ये आएगा हमारे पास 2 टू द पावर x प्लस वाई प्लस 2 टू द पावर -x माइनस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसमें मल्टीप्लाई कराएंगे हम लोग 2 टू द पावर x माइनस वाई प्लस 2 टू द पावर -x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 2। इसको जो हम लोग सिंप्लीफाई करेंगे ब्रैकेट ओपन करके तो हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। तो हमारा आंसर इसका क्या आएगा, ऑप्शन ए। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। ये हमें लॉगरिथम इक्वेशन का क्वेश्चन गिवन है, हमको गिवन है इस क्वेश्चन में log बेस 7 log बेस 5 स्क्वायर रूट ऑफ x प्लस 5 प्लस रूट ऑफ x इज इक्वल टू 0। ठीक है, नो डाउट सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा सा आप ऑप्शंस का भी यूज करें। जैसे यहाँ पे रूट आ रहा है तो फर्स्ट थॉट ये आता है हमारे दिमाग में कि भाई x की कोई ऐसी वैल्यू हो सकती है जिससे रूट सॉल्व हो जाए। मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में वही आंसर होता है। हमको क्या समझना है कि मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चन में कैसा आंसर आएगा कि ये रूट सॉल्व हो जाए। अब रूट सॉल्व होने के लिए आप चारों ऑप्शन देखिए। अच्छी चीज ये है कि जैसे 1 रखेंगे तो ये रूट 6 बनेगा, रूट सॉल्व नहीं हो रहा है। मतलब ऐसा जरूरी नहीं कि रूट सॉल्विंग हो ही रही हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम क्वेश्चंस में यही होता है। तो
फिर 3 रख के चेक करेंगे, उसमें भी नहीं हो रहा है, तो ये भी आंसर नहीं आएगा हमारा। मतलब फिर 2 रख के देखेंगे तो उसमें भी। इकलौता 4 ऑप्शन ऐसा दिख रहा है, मतलब ऑप्शन सी, जिसमें ये रूट सॉल्व हो रहा है। तो आप एक बार 4 रख के डायरेक्टली चेक कर लीजिए। जब आप 4 रखोगे तो 4 रखने पे ये क्या बनेगा, log बेस 7 log बेस 5, और जब 4 रखेंगे तो ये स्क्वायर रूट के अंदर 4 + 5 9 बन जाएगा, तो 9 का रूट हो जाएगा 3, और ये क्या बन जाएगा 2। सिंप्लीफाई करके देख लेते हैं, अगर इक्वल टू 0 आ जाता है तो हमारा ये आंसर है। ये बनेगा 5, तो log 5 बेस 5 कितना बन जाएगा 1, तो ये बन जाएगा log 1 बेस 7, तो इसकी वैल्यू क्या होती है 0, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 4। तो ये मेथड आप लोग जरूर ट्राई करिए, टाइम सेविंग होगा, हमारा टाइम बचेगा, जिसको हम लोग एग्जाम में किसी और क्वेश्चन में यूटिलाइज कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में फिर से हमारे पास लॉगरिथम इक्वेशन है। इसको भी आप चाहे तो बाई ऑप्शन जा सकते हैं, और चाहे तो क्वाड्रेटिक, यहाँ पे क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन लिखा है, यहाँ पे लीनियर एक्सप्रेशन लिखा है, उससे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो जैसे लॉग हटाने के लिए जो हम लोग इसमें एंटी लॉग लेंगे, तो ये बनेगा x² - 6x + 7 = x - 3। सारे टर्म इधर ले आओ तो ये बन जाएगा x² - 7x + 10 = 0। जब हम लोग इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके 2 फैक्टर आएंगे, x - 5 x - 2। तो यहां से हमको x की 2 वैल्यू पता चलेंगी, एक 5, 5 एंड 2। अब देखिए 5 एंड 2 आ रहा है, लेकिन 2 को नहीं लेट कर सकते। क्यों? क्योंकि जब आप इसकी डोमेन पता करोगे ना, तो इसकी डोमेन में 2 नहीं आएगा, क्योंकि हमको पता है कि लॉग का आर्गुमेंट क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, और 2 पुट करने पे यहाँ पे क्या बन रहा है, नेगेटिव। तो हमारा आंसर 5 होगा। अब जब 5 को पुट भी करोगे तो वो उसकी डोमेन में आ रहा होगा, तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन बी। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉगरिथम इनइक्वालिटी क्या है। इनइक्वालिटी हमारे पास क्या है, 2 log बेस 2 x - 1 इट इज ग्रेटर देन log बेस 2 5 - x + 1। तो हमारे पास क्वेश्चन है 2 टाइम्स log बेस 2 x - 1, और ये ग्रेटर देन क्या बोला गया है, log बेस 2 5 - x + 1, ये बोला गया है। तो सबसे पहला काम तो हम लोग इसकी डोमेन पता कर लेते हैं। डोमेन पता करना बहुत जरूरी है, क्योंकि डोमेन में जहां पे लॉग डिफाइंड होगा सिर्फ वही वैल्यूज हमको लेनी है। तो यहाँ पे x - 1 लिखा है, तो हमको पता है कि x - 1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो x ग्रेटर देन 1 आ जाएगा। और यहाँ पे लिखा है 5 - x, तो 5 - x इट मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहाँ से आ जाएगा x लेस देन 5। तो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो इसकी डोमेन मिलेगी x बिलोंग्स टू 1 to 5 ओपन इंटरवल में। तो हम लोग यहाँ से जो भी x की वैल्यू निकालेंगे वो इस इंटरवल में होनी चाहिए। आ जाते हैं, सॉल्व करते हैं। तो इसको हम लोग पहले तो पावर में भेज देंगे, तो ये बनेगा log x - 1² बेस 2 ग्रेटर देन, इसको हम लोग log 2 बेस 2 लिख लेंगे। अगर हम लोग इस 1 को log 2 बेस 2 लिख सकते हैं, तो यहाँ पे हम लोग प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं log m + log n वाली। तो ये क्या बन जाएगा, log m × n बन जाएगा। तो ये बनेगा 5 - x × 2। इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x - 1 का होल स्क्वायर ग्रेटर देन 5 - x × 2। सिंप्लीफाई करते हैं तो ये बनेगा x² + 1 - 2x ग्रेटर देन, ये बन जाएगा 10 - 2x। तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन क्या बनेगा, x² - 9 ग्रेटर देन 0, ये आ जाएगा। इस इनइक्वालिटी को सिंप्लीफाई करेंगे तो ये बनेगा x + 3 एक फैक्टर आएगा, एक फैक्टर आएगा x - 3 ग्रेटर देन 0। तो यहां से हमको x की वैल्यू मिलेगी, x बिलोंग्स टू -∞ से -3 यूनियन 3 to ∞। अब क्या करेंगे, ये जो इनइक्वालिटी सॉल्व करने पे जो x की वैल्यू आई और जो डोमेन से मिली थी उसका हम लोग लेंगे इंटरसेक्शन। तो इंटरसेक्शन जब लेंगे तो क्लियरली दिख रहा है कि -∞ से -3 में तो कुछ कॉमन है नहीं, फिर ये 3 to ∞ है, तो हमारे पास जो इंटरसेक्शन इनका आएगा वो आ जाएगा x बिलोंग्स टू 3 to 5। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 3 to 5। ऑप्शन सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको फिर से डोमेन की बात की गई है, और फंक्शन है fx = स्क्वायर रूट ऑफ -log बेस में 0.3 गिवन है x - 1, और डिनोमिनेटर में रूट के अंदर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन गिवन है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये fx/gx की फॉर्म में लिखा हुआ है, तो हम लोग fx और gx दोनों का डोमेन निकालेंगे और फिर दोनों का क्या ले लेंगे, इंटरसेक्शन। तो जैसे सबसे पहले हम लोग न्यूमरेटर वाले टर्म की बात करें, तो न्यूमरेटर वाले टर्म में देखिए
रूट के अंदर लॉग लिखा हुआ है, तो हमको पता है कि रूट के अंदर जो भी वैल्यू लिखी हुई है ये क्या होनी चाहिए, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। इसके साथ साथ क्योंकि लॉग का आर्ग्यूमेंट x-1 है तो वो भी क्या आना चाहिए, x-1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, तो यहां से आ जाएगा x ग्रेटर देन 1। ये तो सिंप्लीफाई कर दिया। इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो पहले पॉजिटिव बनाने के लिए इनइक्वालिटी में माइनस से मल्टीप्लाई, तो ये बनेगा लॉग बेस में 0.3 x-1, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल टू 0। लॉग की इनइक्वालिटी को सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा x-1 ग्रेटर देन इक्वल टू 3.3 टू द पावर 0 1 हो जाएगा, तो यहां से बनेगा x ग्रेटर देन इक्वल टू 2। तो इन दोनों का लेंगे इंटरसेक्शन, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे तो यहां से मिलेगा x बिलोंग्स टू 2 टू इन्फिनिटी। तो अगर न्यूमरेटर की बात की जाए जिसको हमने सॉल्व किया अभी, तो उसका डोमेन आ रहा है 2 टू इन्फिनिटी। अब डिनोमिनेटर का डोमेन अलग निकालते हैं, तो डिनोमिनेटर भी x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 8, ये क्या है, ये भी ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इक्वल टू 0 क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था। तो हम लोग इसका अगर a देखें मतलब कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, तो वो पॉजिटिव है। जब आप इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालने जाओगे तो ये क्या आएगा, लेस देन 0 आएगा। इसका मीनिंग ये है कि ये जो एक्सप्रेशन लिखा है ये हमेशा पॉजिटिव रहेगा फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर्स। मींस आप इसमें x की कोई भी वैल्यू रखो ये हमेशा पॉजिटिव ही आएगा। तो यहां से हमको x की वैल्यू क्या मिलेगी, ऑल रियल नंबर्स। अब इन दोनों का जब इंटरसेक्शन लेंगे तो फाइनल आंसर क्या आएगा, 2 टू इन्फिनिटी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमको क्या गिवन है, सेट ए गिवन है, सेट बी गिवन है, और हमको बताना है कि ए से बी में कौन सा रिलेशन नहीं है। तो अगर ऑप्शन देखें तो जो डी ऑप्शन है ये हमारा रिलेशन नहीं होगा। क्यों, क्योंकि डी ऑप्शन का जो एलिमेंट है ए कॉमा डी, इसमें ए ये डोमेन में नहीं है, इस वजह से ये रिलेशन नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें हमको क्या बताना है, इसमें भी हमको एक रिलेशन गिवन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9, और रिलेशन डिफाइन है z में मतलब इंटीजर्स में। तो हमको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है, ये हमको बताना है। तो देखिए हमारे पास रिलेशन है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो अगर मैं x की वैल्यू 0 पुट करता हूं, क्योंकि इंटीजर्स ले सकते हैं, तो x की वैल्यू अगर मैं 0 लेता हूं तो y की वैल्यू क्या बनेगी, y की वैल्यू आ जाएगी +-3। सिमिलरली x की वैल्यू अगर मैं 1 लेता हूं तो 1 पे तो इंटीजर मिलेगा नहीं। और अच्छी चीज ये कि ऑप्शन में हमको सिर्फ यही गिवन है, ऑप्शन में जो बोला गया है वो 0 और 3 से ही बोला गया है। फिर इसके बाद x की वैल्यू 2 लेने पे भी y की वैल्यू नहीं मिलेगी, हमको इंटीजर नहीं मिलेगी, y की वैल्यू तो मिलेगी बट फंक्शन रिलेशन डिफाइन था इंटीजर में। फिर जब x की वैल्यू 3 देंगे या -3 दोनों में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है तो +3 पुट करें या -3, तब y की वैल्यू हमको क्या मिलेगी, 0। तो अगर मैं रिलेशन बनाने की कोशिश करूं तो r इज इक्वल टू क्या बनेगा, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू एक बार 3 आई, x की वैल्यू 0 पे y की वैल्यू -3 आई, फिर x की वैल्यू 3 पे y की वैल्यू 0, x की वैल्यू -3 पे y की वैल्यू 0। तो ये हमारे पास रिलेशन बन जाएगा। अब फर्स्ट ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है, तो वो हमारा आंसर नहीं होगा। सेकंड ऑप्शन में डोमेन की बात की गई है, तो डोमेन की अगर बात करें तो 0 आ रहा है, 3 आ रहा है, -3 आ रहा है, तो ये भी करेक्ट लिखा हुआ है, ये भी हमारा आंसर नहीं है। थर्ड की बात करें तो -3, 0 और 3 लिखा हुआ है, यही सारे एलिमेंट्स हमारे रेंज में आ रहे हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमको क्या बोला गया है, फाइंड रेंज एंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फंक्शन। अब फंक्शन में मॉड्यूलस फंक्शन का यूज किया गया है, तो डोमेन तो सिंपल है कि डोमेन तो इसका आर हो जाएगा, क्योंकि ये हर एक जगह पे डिफाइन होगा। तो हम लोग x बिलोंग्स टू क्या बोल सकते हैं, ऑल रियल नंबर्स। अब बात करते हैं रेंज की। तो रेंज की अगर बात करें तो fx हमारे पास क्या आया है, ये आया है 2 माइनस मॉड ऑफ x माइनस 5। तो क्योंकि यहां पे मॉड आ रहा है, तो अगर इसकी मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो इस मॉड की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, इनफाइनाइट तक जा सकती है। जैसे जैसे x की वैल्यू हम लोग बढ़ाएंगे तो 2 माइनस इनफाइनाइट क्या बनेगा, माइनस इनफाइनाइट। तो बेसिकली जो fx होगा उसकी मिनिमम वैल्यू कितनी मिलेगी हमको, अगर देखा जाए तो वो माइनस इनफाइनाइट बोल सकते हैं, वो टेंस टू किधर होगा, माइनस इनफाइनाइट। और अगर मैक्सिमम वैल्यू की बात करें तो मैक्सिमम वैल्यू के लिए जो चीज माइनस हो रही है वो चीज क्या हो जाए, मिनिमम हो जाए।
अब ये मिनिमम कितना हो सकता है, 0 हो सकता है, क्योंकि मॉड लगा हुआ है, निगेटिव तो जा नहीं सकता। तो ये अगर मिनिमम होगा तब एफ एक्स हमको मैक्सिमम मिलेगा। तो एफ एक्स मैक्सिमम, ये मिनिमम 0 हो सकता है, तो एफ एक्स मैक्सिमम कितना पॉसिबल है, 2। तो मैक्सिमम वैल्यू इसकी कितनी आ जाएगी, 2 आ जाएगी। तो इसकी रेंज की अगर बात करें तो y बिलोंग्स टू क्या आएगा, माइनस इनफाइनाइट से, सॉरी 2, यहाँ पे कितना आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2। तो डोमेन आएगा x बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर्स और रेंज क्या आ जाएगा, माइनस इनफाइनाइट से 2। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे फिर से क्या पूछा गया है, डोमेन पूछा गया है। फंक्शन हमको क्या गिवन है, 1/√√ ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। अब देखिए थोड़ा सा देखने में डिफिकल्ट जरूर लग रहा है, डिफिकल्ट तो नहीं है, बट आपको डरना बिल्कुल नहीं है। क्वेश्चन हमारे पास है x 1/√√ ऑफ x माइनस मॉड ऑफ x। तो हमको पता है रूट के अंदर की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होनी चाहिए, बट क्योंकि यहाँ पे डिनोमिनेटर में था तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। अब मॉड को सिंप्लीफाई करते हैं। मॉड हम लोग कैसे ओपन करते हैं, क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करके। तो यहां से क्रिटिकल पॉइंट मिलेगा 0, तो पहला केस बनाएंगे x लेस देन 0 के लिए। तो जब x लेस देन 0 के लिए बनाएंगे तो मॉड माइनस साइन के साथ, तो ये बनेगा x प्लस x हो जाएगा ग्रेटर देन 0, तो ये बनेगा x ग्रेटर देन 0। यहां से था कि x लेस देन 0 होना चाहिए, बट हमें मिला क्या, x ग्रेटर देन 0। तो यहां से तो हमको कोई कुछ कॉमन मिलेगा नहीं, तो यहां से क्या आ जाएगा, x बिलोंग्स टू 5। केस नंबर 2 बनाएंगे, जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो मॉड जो होगा वो प्लस साइन के साथ ओपन होगा, तो ये बनेगा x माइनस x ग्रेटर देन 0, तो ये बन जाएगा 0 ग्रेटर देन 0। ये तो पॉसिबल ही नहीं है, इसका मतलब हमको x की यहां से भी कोई वैल्यू नहीं मिलेगी। तो हमारा फाइनल आंसर क्या आएगा, x बिलोंग्स टू 5, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हमसे क्या बोला गया, हमको एक फंक्शन गिवन है f(x) इक्वल टू ax प्लस b। a और b क्या बोले गए, इंटीजर्स बोले गए। f ऑफ -1 -5 f ऑफ 3 जो है 3 के इक्वल है, तो हमको a की वैल्यू पता करनी है। बहुत सिंपल है, x की वैल्यू पहले -1 रखेंगे इस फंक्शन में, तो बनेगा -a प्लस b, और ये किसके इक्वल गिवन है, -5 के। फिर x की वैल्यू 3 रखेंगे तो ये बनेगा 3a प्लस b, और ये इक्वल टू किसके है, हमको गिवन है 3 के इक्वल, तो 3 आ जाएगा। सब्ट्रैक्ट कर दो माइनस माइनस, ये भी माइनस, ये कैंसिल आउट, ये बन जाएगा माइनस का 4a इज इक्वल टू, ये आ जाएगा कितना, ये आ जाएगा माइनस का 8, -5 और -3, तो a इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास 2। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। लॉगरिथम का क्वेश्चन है, तो हमको गिवन है log 135 बेस 3, log 3 बेस 15, और फिर इसके बाद माइनस में किया गया log 5 बेस 3, log 3 बेस 405। तो हम लोग देखें अगर, तो यहाँ पे 3 है, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले तो बेस सेम बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे बेस 3 था, यहाँ पे भी बेस 3 था, तो हम लोग बेस सेम बनाएंगे। कैसे सिंप्लीफाई करना है वो देखते हैं। log 135 को चाहो तो फैक्टराइज भी कर दो, इसी स्टेप में फैक्टराइज भी कर देते हैं। तो ये होता है, जब इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये बनेगा 27 5 होता है, तो इसको लिखेंगे 3 का क्यूब इंटू 5 बेस 3। साथ ही साथ यहाँ पे क्या करेंगे, इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे, तो ये बनेगा log 15 बेस 3 हो जाएगा, माइनस log 5 बेस 3, और इसमें भी इन दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो ये बनेगा log 405 बेस 3, ये बन जाएगा। क्लियर है यहां तक। अब यहां पे हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log m इंटू n वाली, तो ये बनेगा log m प्लस log n, ये बन जाएगा। सिमिलरली 15 को क्या लिख सकते हैं, 3 इंटू 5, और वहां पे भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज करेंगे log m प्लस log n की, तो ये कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा log 3 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3। log 5 बेस 3 को log 5 बेस 3 रहने दिया। 405 को हम लोग लिख सकते हैं 81 इंटू 5, तो इसमें भी हम लोग अगर log m इंटू n वाली प्रॉपर्टी यूज करेंगे तो बनेगा 81 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3। सिंप्लीफाई करते हैं, ये पावर 3 आगे आ जाएगी और log 3 बेस 3 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा 3 प्लस log 5 बेस 3, ये यहां पे ये 1 हो जाएगा, प्लस log 5 बेस 3 माइनस log 5 बेस 3। 81 को क्या लिख सकते हैं, 3 की पावर 4, पावर 4 आगे, log 3 बेस 3 कितना हो जाएगा 1, तो ये बचेगा 4 प्लस log 5 बेस 3।
अब क्या करते हैं, इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ब्रैकेट ओपन करके सिंपल मल्टीप्लाई कराते हैं, तो ये बनेगा 3 प्लस 3 टाइम्स log 5 बेस 3 प्लस log 5 बेस 3 और प्लस में log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर। इसमें ये माइनस log 5 बेस 3 अंदर मल्टीप्लाई होगा, तो ये बनेगा 4 टाइम्स log 5 बेस 3 और माइनस में log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर। तो ये log 5 बेस 3 का होल स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएगा, ये 3 टाइम्स और 1 टाइम मिलके 4 टाइम्स को कैंसिल कर देंगे, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 3। तो आंसर क्या करेक्ट होगा, सी ऑप्शन। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो ये हमारे पास फंक्शन गिवन है और फंक्शन में बोला गया है द रेंज ऑफ फंक्शन y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर है फिर एक्स स्क्वायर किया गया है, और x बिलोंग्स टू, हमको x में रिस्ट्रिक्शन भी लगा दी गई कि 0 से 2 है, तो हमको इसका रेंज पता करना है। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ जो एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, हमको बेसिकली ये चेक करना है कि ये डेफिनेशन कहाँ पे चेंज करेंगे। जैसे इसकी बात करें तो ये जब तक 0 से 1 के बीच में रहेगा, 1 से छोटा रहेगा तो 0 देगा, फिर 1 से 2 के बीच में रहेगा तो ये 1 देने लगेगा, फिर 2 से 3 के बीच में रहेगा तो ये 3 देने लगेगा। इस तरीके से कुछ सॉल्व होगा, देखते हैं। तो हमारे पास है y इज इक्वल टू ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x का होल स्क्वायर, ये बनेगा। तो पहला हम लोग क्या करेंगे, पहले बनाएंगे x बिलोंग्स टू 0 से 1 के बीच में, चेक करते हैं। तो 0 से 1 के बीच का स्क्वायर कितना बनेगा, 0 बनेगा, 0 से 1 के बीच का ही आएगा, फिर उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या बन जाएगा 0। अब अगर 0 से 1 का पहले ग्रेटेस्ट इंटीजर लेंगे तो वो 0 आएगा, उसका स्क्वायर 0, तो यहां से हमको क्या मिलेगा 0 मिल जाएगा। फिर हम लोग चेक करेंगे x बिलोंग्स टू 1 से लेकर के √2, कहां से 1 से लेकर के √2, तो 1 से लेकर के √2 अगर इसकी बात करें तो इसका स्क्वायर जो बनेगा वो बनेगा 1 से 2 के बीच में, x स्क्वायर क्या आएगा 1 से 2 के बीच में, 2 से छोटा, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। 1 से √2 की बात करें तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 से लेकर के √2 तक का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 आएगा, उसका स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये दे देगा 0। फिर हम लोग बात करेंगे x बिलोंग्स टू √2 से लेकर के √3। अब √2 से लेकर के √3 का जब स्क्वायर करेंगे तो वो मिलेगा 2 से 3 के बीच की वैल्यू। अब 2 से 3 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 2। फिर 2 से 3 के बीच की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर पहले हम लोग लेंगे, फिर स्क्वायर करेंगे तो ग्रेटेस्ट इंटीजर आएगा 1, उसका स्क्वायर करेंगे तो 1, तो ये हमको कितना देगा 1। फिर हम लोग क्या करेंगे, x बिलोंग्स टू √3 से √4 मतलब 2, और हमको 2 तक ही चेक करना है तो हम लोग 2 तक ही चेक करेंगे, 2 का अलग से चेक कर देंगे। तो √3 से 2, उसका स्क्वायर क्या मिलेगा 3 से 4, तो उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या आ जाएगा 3। और यहाँ पे √3 से लेकर के 2 तक की वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 का स्क्वायर 1, ये आ जाएगा 2। जब x इज इक्वल टू 2 लेंगे हम लोग, क्योंकि 2 पे क्लोज था तो 2 के लिए अलग से, तो 2 का स्क्वायर 4 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 4, यहाँ पे 2 का ग्रेटेस्ट इंटीजर 2 और उसका स्क्वायर 4, तो 4 माइनस 4 क्या आ जाएगा 0। तो देखा जाए तो y की हमको 3 ही वैल्यू मिल रही है, तो इसका जो रेंज आएगा वो क्या आएगा, रेंज इज इक्वल टू 0, 1 एंड 2, ये हमारे पास आंसर आएगा। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा करेक्ट, डी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से स्टार्ट होते हैं इंटीजर्स टाइप के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन में बोला गया एफ एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस एक्स, जी एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, तो हमको एफ प्लस जी पूछा गया एट एक्स इज इक्वल टू 0। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, पहले आप क्या करिए एफ प्लस जी निकाल लीजिए। तो एफ प्लस जी ऑफ एक्स निकालेंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। अब इसमें x इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो क्लियर दे दिख रहा है, ये 0 ये 0 ये 0, तो क्या बचेगा 2, तो इसका आंसर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। हमको क्या गिवन है, x गिवन है, y गिवन है, तो हमसे वैल्यू पूछी गई है log बेस टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर। तो सिंपल है, पहले आप एक्स स्क्वायर निकालिए फिर वाई स्क्वायर निकालिए और एक्स वाई। तो एक्स स्क्वायर निकालेंगे तो इसका हम लोग स्क्वायर करेंगे तो ये बनेगा 10 प्लस 2 √20 डिवाइडेड बाई 4 बन जाएगा। मीन्स ये हमारे पास कितना आ जाएगा 12 प्लस 2 √20 को क्या लिख सकते हैं 2 √5, तो ये बन जाएगा 4 √5/4। तो यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 3 प्लस √5।
सिमिलरली जो हम लोग वाई स्क्वायर निकालने जाएंगे तो वो आ जाएगा 3 माइनस रूट 5, ये आ जाएगा। अब एक्स वाई निकालते हैं, तो एक्स वाई जब पता करने जाएंगे तो दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे, तो ये बनेगा 10 रूट 10 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई रूट 10 माइनस रूट 2 डिवाइडेड बाई 2। मल्टीप्लाई कराते हैं तो ऊपर बनेगा a प्लस बी, a माइनस बी तो बन जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो बनेगा 10 माइनस 2 8 बाई 4, तो ये आ जाएगा 2। वैल्यू रखते हैं इनकी, तो हमको वैल्यू निकालनी थी log बेस 2 एक्स स्क्वायर की वैल्यू आई थी 3 प्लस रूट 5 प्लस एक्स वाई 2 आया प्लस वाई स्क्वायर 3 माइनस रूट 5, ये रूट 5 से रूट 5 कैंसिल आउट, 3 प्लस 3 2, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, तो ये बन जाएगा log 8 बेस 2, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या बोला गया है, nx इज इक्वल टू 5 एंड y इज इक्वल टू 7 नंबर ऑफ रिलेशंस। तो सबसे पहले तो हम लोग नंबर ऑफ रिलेशंस देखें तो रिलेशन क्या होता है, सबसेट ऑफ a क्रॉस b। तो अगर हम लोग ये पता कर लें कि a क्रॉस b में, सॉरी x क्रॉस y यहाँ पे बोला गया तो x क्रॉस y, तो x क्रॉस y में कितने एलिमेंट्स आएंगे और फिर उसके नंबर ऑफ सबसेट पता कर दें तो उसके उतने ही नंबर ऑफ सेट्स आ जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस आ जाएंगे। तो हम लोग सबसे पहले पता करते हैं n ऑफ x क्रॉस y। तो x क्रॉस y क्या बनेगा, ये बनेगा 5 इंटू 7, तो ये आ जाएगा 35 के इक्वल। तो नंबर ऑफ रिलेशंस कितने हो जाएंगे, नंबर ऑफ रिलेशंस हमारे पास बनेगा 2 टू द पावर 35, 2 टू द पावर n से, और ये हमको किसके इक्वल गिवन है, 2 टू द पावर 5m के इक्वल गिवन है, तो 2 टू द पावर 35। तो जब पावर को कंपेयर करेंगे तो 5m इज इक्वल टू 35, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा 7। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास फिर से क्या बोला गया, एक रिलेशन का क्वेश्चन है, a गिवन है, डिफाइन किया गया इसको a में, और r हमको क्या गिवन है, मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन रेंज ऑफ r। हमको रेंज में पता करने हैं कि r की रेंज में कितने एलिमेंट्स होंगे। तो रिलेशन हमारे पास गिवन है मॉड ऑफ a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5, और ये डिफाइन किस में है, 1 2 3 में डिफाइन है a का रिलेशन। तो आ जाते हैं, वैल्यू सिंपल सा हमको चेक करना है कि एक बार 1 रखेंगे तो b की वैल्यू क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, फिर 2 रखेंगे तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, फिर 3 रखेंगे तो क्या क्या पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि b आएगा रेंज में। तो जब 1 रखोगे तो ये बनेगा 1 माइनस बी स्क्वायर, क्या बन जाएगा हमारे पास 1 माइनस बी स्क्वायर लेस देन इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो अब b की वैल्यू आप क्या ले सकते हो, एक तो 1 ले सकते हो, 1 पुट करने पे 0 बनेगा, 0 लेस देन 5 होता है। फिर b की वैल्यू क्या रख सकते हैं, 2 भी रख सकते हैं, क्योंकि ये 4 बनेगा, तो 1 माइनस 4 कितना होगा -3, उसका मॉड 3 आ जाएगा, तो 2 भी रख सकते हैं। अभी यहाँ पे हम लोग 3 नहीं रख सकते, क्यों, क्योंकि 3 रखने पे ये कितना बन जाएगा, मॉड जब फाइंड करेंगे तो 8 बन जाएगा। फिर ऐसे ही जब हम लोग a की वैल्यू 2 लेंगे, तो a की वैल्यू 2 लेंगे तो ये बनेगा 4 माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे b की वैल्यू हम लोग क्या क्या ले सकते हैं, 1 ले सकते हैं, 2 भी ले सकते हैं, और यहाँ पे हम लोग 3 भी ले सकते हैं, क्योंकि 3 पुट करने पे 9 बनेगा, 4 माइनस बी 9 कितना हो जाएगा -5, उसका मॉड 5, तो 3 भी ले सकते हैं। ऐसे ही हम लोग जब 3 के लिए चेक करेंगे तब भी हमको कुछ वैल्यूज मिलेंगी। तो बेसिकली हमारे पास इसकी रेंज में जो एलिमेंट्स आएंगे वो 1 2 3 ही आएंगे, तो रेंज में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो जाएंगे 3, तो हमारा इसका आंसर कितना हो जाएगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन में हमको देखिए क्या बोला गया है, ये लॉगरिथम का इक्वेशन है और इस इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है। लॉग बेस 10 इधर भी है, यहाँ पे लॉग बेस 10 है, तो देखिए कैसे सॉल्व करेंगे। ये आएगा हमारे पास लॉग बेस 10 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41। राइट हैंड साइड में हमने क्या किया, ये जो 1 लिखा था इसको हम लोग log 10 बेस 10 लिख सकते हैं माइनस log 5 बेस 10। अब राइट हैंड साइड में प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं log m माइनस log n की, वो क्या होता है log m अपॉन n। तो लेफ्ट हैंड साइड तो एज इट इज रहा जैसा था, 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41, और ये इक्वल टू क्या बनेगा x टाइम्स log 10/2, 2 बन जाएगा। इस x को हम लोग 2 की पावर में भेज सकते हैं, तो ये बनेगा log बेस 10 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू log 2 टू द पावर x। लॉग हटाने के लिए यहाँ पे भी बेस 10 है और यहाँ पे भी बेस 10 है, एंटी लॉग लेंगे तो इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी 2 टू द पावर x प्लस x माइनस 41 इज इक्वल टू 2 टू द पावर x। ये 2 टू द पावर x से 2 टू द पावर x कैंसिल आउट, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी
41, यही हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। तो आई होप आप लोगों का एग्जाम अच्छा गया होगा, पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं था। तो ये सारे क्वेश्चंस के सॉल्यूशन हो गए।